जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7। अब तक हम 19 श्लोक पूरे कर चुके हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब आत्मासु दुर्लभ है। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में प्रयास करता करता जो व्यक्ति संपूर्ण वासुदेव ही है, इस तरह से, इस भाव से, इस भक्ति से मुझे बचता है, वो बहुत दुर्लभ है। यानी ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम होते हैं। अब यहाँ अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 20। दूसरे देवताओं के पूजन के हिसाब से, भजन के हिसाब से भगवान यहाँ उनके अनुसार बात करना चाह रहे हैं। कामस्तैस्तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। बंधुओं, यहाँ पर हमारे भारत में उस परम तत्व को, उस परमात्मा को, उस भगवान को बोलते सब भगवान 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 भगवान, लेकिन उस भगवान को भजने वाले बहुत कम हैं, समझने वाले बहुत कम हैं, और उधर पे उस पथ पर, उस मार्ग पर जाने वाले बहुत कम हैं। लेकिन यह भूत प्रेत तो अनेक प्रकार के देवी देवता, तमाम प्रकार के काल्पनिक या अनेक प्रकार के जो मनुष्य यहाँ पर पहले आ चुके हैं, उनको भगवान बना करके, यूं तो बंधुओं, एक पत्थर जब भगवान हो सकता है, पत्थर में भगवान हो सकता है, तो भगवान तो सब में है। लेकिन जो जा चुके हैं, जो भगवत सत्ता में नहीं थे, जो अपने जीवन को ऐसे ही चलाए, उनको भी लोगों ने भगवान बना लिया है। यहाँ पर ये व्यक्ति पूजा बहुत विचित्र है, और देवी देवताओं के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को पालन करते, उन देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भजते हैं। उदाहरण के लिए बंधुओं मैं कहना चाहूं, मैं यहाँ गुजरात गुजरात का एक नगर है सूरत। मैं सूरत में रहता हूं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। एक दिन एक बंधु हमारे पास बैठे थे दिन में, और वो अनेक कारण होते हैं, जो नई नींद पूरी होती है तो लोग उसको तो बगासा जमाई, जिसको कहते हैं बगासा, ऐसे ले रहे हैं। थोड़ी देर में वो सोने लगे, खर्राटे लेने लगे। हमने उनको कहा, भाई क्या हुआ, रात को क्या किसी कार्य में व्यस्त रहे, रात को सोए नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, हम रात को, है ना, अमावस की बात है ये, पड़वा के दिन, कि कल हम जो है ना वहां मंदिर गए थे, और वहां मंदिर जाकर के वहां पर हुआ एक 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहे साहब, दर्शन के लिए। कौन सा मंदिर था भाई? तो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरूच में नर्मदा नदी जहाँ बहती है, वहां पर एक बताते हैं, मैं तो नहीं गया हूँ कभी, लोग कहते हैं वहां पर भंडारी कुबेर या कुबेर भंडारी। तो लोगों ने सुना है कि कुबेर भंडारी देवताओं के वो है कोषाध्यक्ष, धन के भंडारी वही है, सबको धन वही देते हैं। तो उस कामना से भगवान यहाँ कहना चाह रहे कि उन भोगों भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन भोगों, अब उनको बहुत धन चाहिए। बंधुओं, कीड़ी को कण और हाथी को मन जो दे रहा है, उसने व्यवस्था तो सब पूरी कर रखी है, पर तुम्हारी अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, कामना और वासना, इनको तो कौन रोकेगा? और ऐसे लोग ही आगे भगवान इसी में कहे, मूढ़ा जन्म, उनको कई जन्मों तक फिर और बुरी गतियों में, बुरी योनियों में उनको जाना पड़ता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो उन उन भोगों की कामना द्वारा अब उनको धन चाहिए, इसलिए भंडारी कुबेर गए, और वहां पर 6 घंटे, 8 घंटे उस पंक्ति में खड़े रहे दर्शन के लिए। विचार करो। अरे उस परम तत्व को समझो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि उस परमात्मा की ओर चलो। धन तो तुम्हारे कर्म का विषय है, तुम जैसा करोगे, जिस तरह का करोगे। आपको सभी वस्तुएं, पदार्थ, नश्वर पदार्थ, इनकी कामना के लिए तुम वहां पर भटक रहे हो। बहुत सारे बाबा जी लोगों के पास भटक रहे हैं, परमात्मा के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए नहीं, प्रकृति प्राणी के लिए नहीं, सिर्फ धन के लिए, कीर्ति के लिए, राजनीति में एमएलए बनने, एमपी बनने के लिए, सेठ बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए। अरे बंधुओं, जाने दो। एक अच्छे मनुष्य, नेता नहीं, अच्छे नागरिक ही बन जाओ तो क्या कमी है?
पंथ या भटकने वालों का। ये बात मैं इसलिए कहा हूं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कामैस्तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उनको मैं उन्हीं की तरह से कर देता हूं जिनका उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं के भजते हैं, अर्थात उनको पूज रहे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, इसका ये जो है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक अभी हमने जो कहा, अर्जुन भगवान से कह रहे, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है उन भोगों की, उन कामनाओं से। तो वो लोग ऐसे वैसे देवताओं के, भाई ये कुबेर भंडारी यानी धन के देवता हैं तो उनको धन के लिए भजो, शक्ति के देवता है तो वहां भजो, ये जो है नौकरी देने वाले देवता है तो वहां भजो, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इनके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो वो नाशवान है, खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं ले जाएगा। ये भी परमात्मा के द्वारा ही आपको प्रेरणा से मिलेगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, जिनका उन उन भोगों की कामना से ज्ञान हरा जा चुका है, वैसे लोग उन उन देवताओं को पूजते हैं और भजते हैं। यह अध्याय 7 का 20वां श्लोक था। अब अध्याय 7 का 21वां श्लोक, यहाँ भगवान कह रहे हैं उनकी श्रद्धा को, उनमें कैसे श्रद्धा स्थापित होती है वो भगवान यहाँ बता रहे। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं ही करता हूं अर्जुन, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं, मैं ही करता हूं उस काम को। अब वो भंडारी कुबेर के पास जा रहा है, उसको धन की आवश्यकता है, भंडारी कुबेर की वहां से धन मिलेगा, तो उसकी उस श्रद्धा को भंडारी कुबेर में मैं ही स्थापित करता हूं। जा भाई उधर ही जा, पाओ वहां से ही पाओ। भगवान कह रहे यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चित मिच्छति। जो जो भक्त जहां जहां पर जाना चाह रहा है, जिस देवता के स्वरूप को पाना चाहता है, उस श्रद्धा से पूजना चाहता है, उसको उसकी ओर जाने के लिए उसकी श्रद्धा को मैं ही उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। क्योंकि परमात्मा सब में समाया है, वही सबका प्रेरणा स्रोत है। अतः भगवान कह रहे हैं कि जो नश्वर पदार्थों में भटकने वाले लोग और उन भोग विषयों की कामना करने वाले लोग जिन जिन देवताओं को पूजना चाहते हैं, उनकी उस श्रद्धा को मैं ही उनमें स्थित करता हूं। ये अध्याय 7 का 21वां श्लोक। आगे ये वार्ता चालू रहेगी, यहां पर अब हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।